माशाल्लाह। भाइयों मेरी तरफ देखो, माँ बाप की जो नाफरमानी होती है काबिल मजम्मत है, सख्त गुनाह है, मगर मैं एक पैगाम माँ बाप को भी अदब के साथ ये देना चाहता हूँ कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। वरना सुल्ताना डाकू को जब फांसी का ऑर्डर जारी किया गया, अंग्रेजी हुकूमत थी, तो जब उसको फांसी होने लगी उससे पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो कहा मेरी माँ को बुलवा दो। माँ जब आई तो उसने अपनी माँ, उसकी माँ के बारे में आता, उसने बहरहाल जीभ काटी या अपनी माँ के हवाले से कुछ किया उसने ऐसा। तो माँ ने पूछा कि ऐसा क्यों, पूछा गया उससे अदालत में कि ऐसा क्यों, तो उसने बताया कि जब मैं पहली मर्तबा अंडा चुरा के लाया था तो मेरी माँ अगर तू उस दिन मुझ पर सख्ती कर देती तो तेरा बेटा इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। मस्जिदों की जो चप्पलें गायब होती हैं जाती तो घरों में ही होंगी वो। ऐसा तो नहीं है किसी पार्टी के कार्यालय में जाती हो, है हजरत। भाई जो बच्चे मस्जिदों या मदरसों से ये काम करके ले जाते हैं, कहाँ जाते हैं बोलो? घर पे ही तो जाते हैं। कहाँ जाते हैं बोलो? जोर से बोलो ना यार। अगर माँ उसी दिन सख्ती कर दे और माँ कान पकड़ के खबर ले ले सही तरीके से, तो आइंदा ये हरकत करेगा वो। छोटी छोटी गलतियां इंसान को बड़ी बड़ी गलतियों तक पहुंचा देती हैं। एक चिंगारी पूरे शहर को जलाने की ताकत रखती है। अगर शुरू ही से अच्छी तरबियत दोगे तो तुम्हारा बेटा सही रास्ते पर रहेगा। हुजूर फरमाते हैं 7 साल का बच्चा हो जाए तो नमाज पढ़ने की आदत डालना शुरू कर दो। कितने साल का? अरे पूरा मजमा बोल दो अल्लाह के बंदो, कितने साल का? और वो 60 साल का है, बाप उसे ही ना पढ़नी आती। वो तो खुद नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता है। तुम्हारे बात समझ में आई बड़े मियां? LPW है, LPW ना खुद पढ़ता ना बच्चों से पढ़वाता। अरे भले आदमी दौलत कमाने पे ध्यान दे रहा पूरा, अपने बच्चों को सवार ले, इन्हें नमाजी बना ले, वरना तेरी तरह ये भी लठ के लट्ठी रह जाएं। जो हुआ हुआ, तौबा कर मेरे भाई, तू भी तौबा कर। जब घर में बूढ़ा बाप नमाज पढ़ेगा, दादा नमाज पढ़ेंगे, माँ नमाज पढ़ेगी, बहनें नमाज पढ़ेंगी, घर के सारे अफराद नमाज पढ़ेंगे, तो वो बेटा नहीं पढ़ेगा, उसे शर्म नहीं आएगी कि मैं क्यों नहीं पढ़ूं? और बच्चों की आदत तो ऐसी होती है, ये माएँ बैठी हैं, पूछो इनसे, अगर ये नमाज पढ़ने लगे तो इनकी नाबालिग बेटियां और बेटे भी करीब में खड़े होकर के माँ की कॉपी करने लगते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। वो माँ की तरबियत ही तो थी गौसे पाक की, है? क्या उम्र थी अभी, बच्चे ही तो थे। और क्या कहा माँ से? माँ मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ बगदाद शरीफ गिलान से। कैसी तरबियत की माँ ने कि बेटा ये 40 अशरफिया दे रही हूँ तुझे, और मेरे लाल कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना। की के नहीं की बोलो? अरे जोर से बोलो की। झूठ मत बोलना मेरे बेटे। माँ की तरबियत देखो, अल्लाह अकबर। तरबियत अच्छी हो ना तो औलाद भी अच्छी होती है। वो कहा है किसी कहने वाले ने, माँ अगर तहज्जुद की नमाजें पढ़ के दूध पिलाती हैं तो उसका बेटा करबला में नो के नेज़ा पे कुरान सुना देता है। ये माँ की तरबियत पे डिपेंड करता है मेरे साथियों। इसलिए कह रहा हूँ, माँ से भी कह रहा हूँ, ए माँ, अपने नौनिहाल बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो कार्टून दिखाने के लिए, वरना उनकी आंखें भी कमजोर हो जाएंगी और जहन भी कमजोर हो जाएगा। बच्चे तुम्हारे अभी छोटे हैं तो उन्हें दुआएं याद करा दो, उन्हें नातें याद करा दो, उन्हें करबला की दास्तान याद करा दो, उन्हें गौसे पाक का तस्करा याद करा दो, ताकि तुम्हारे ये बच्चे स्टेप बाय स्टेप बड़े होते रहे और गुलाम इमाम अली मकाम बनते रहे। क्या कहा था माँ ने कि झूठ मत बोलना। जरा सा बच्चा है मगर कितना अच्छा है, झूम के बोलो बहुत ही सच्चा है। सब लोग बोलो बहुत ही, सबकी आवाज आना चाहिए ताकि मुझे लगे कि नेटवर्क आ रहे हैं आप लोगों के। बहुत ही, जितनी आवाज है उतनी आवाज में बोलो बहुत ही। गुदड़ी में सिल दिए 40 अशरफियां, वो भाई बहुत कीमती थी। हाँ, कहा बेटे कभी झूठ मत बोलना। हम भी मदरसों में पढ़े, हमारे मौलाना रागिब साहब भी पढ़े, जितने उलमा देख रहे हैं आप, आपका नाम मेरे ज़हन से मिस हो रहा है, फरीद। हाँ, मौलाना फरीद साहब मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। ये उलमा सब पढ़े। जब हम लोग घर से जाते हैं ना पढ़ने के लिए तो आंसू निकल जाते हैं, चूंकि मदरसे में कारी साहब वो खाना थोड़ी मिलेगा जो घर पे मिल गया। क्यों भाई हजरत, आंसू निकल जाते हैं।
और जाते हैं ईद उल फित्र को, तो बकरीद के 2 महीने ऐसे लगते हैं जैसे 2 साल के लिए जा रहे हैं। माँ भी रोती है, बहन भी रोती है, बाप भी रोता है, मगर फिर भी मेहमान रसूल अपने घर से रुखसत होता है। तुम तो इज्जत नहीं देते जैसे हक है। लेकिन मौलाना उमर साहब भी पढ़े, ये हमारे पीछे जो हाफिज उमर साहब बैठे हैं, कारी उमर साहब, बड़ी मेहनत की इन्होंने। हमारे वहाँ जलालपुर एक बस्ती है माशाल्लाह, बड़ा काम किया दीन का इन्होंने, और शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इन्होंने ही किया था माशाल्लाह, जो अब तक जारी है सारी है, और बड़ा काम करते हैं दीन का। मौलाना उमर साहब, हम और आप भी तो पढ़े मदरसे में, कितना रोते थे जब घर से जाते थे तो, एक तो खाना नहीं मिले, ऊपर से उस्ताद की पिटाई मिले। और ये हमारे तनवीर भाई माशाल्लाह अच्छे कातिब भी तो हैं, सुभान अल्लाह, जहां नाज़िम है माशाल्लाह, मगर जाना होता है। इसी तरह से गौसे पाक नाम अब्दुल कादिर जिलानी चौखट से रुखसत होते हैं तो माँ के कदमों को चूमते हैं। फर्मा बरदार औलाद माँ बाप की बहुत कदर करती है मेरे साथ। माँ ने सर पे हाथ रखा, अपने गम छुपाए, मगर फिर भी आंसू निकल आए। माँ को रोते हुए देखा तो अब्दुल कादिर भी रोने लगे। माँ के आंसू अपने नन्हे नन्हे जन्नती हाथों से साफ किए। गौसे पाक ने, अभी अब्दुल कादिर हैं, बच्चे हैं, और कहा माँ तू सब्र कर, मैं हुजूर के दीन को सीखने जा रहा हूँ, मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। ये वो दौर था जब गाड़ियां नहीं चलती थी, जब हेलीकॉप्टर या ट्रेन का दौर नहीं था, वो काफलों के साथ सफर होता था, खच्चरों पर, ऊंटों पर, घोड़ों पर, ऐसे सफर होता था, काफलों के साथ जाना होता था। तो एक काफला जा रहा था, उसी के साथ कर दिया आपने, कुछ लोगों के हवाले कर दिया कि मेरे बेटे को वहां तक पहुंचा देना। ये सफर का मामला बड़ा मुश्किल होता है, हमने किए सफर, हम जानते हैं ये सफर आसान नहीं होते। कितनी मरतबा तो हमें भी सीट नहीं मिलती थी, ऐसी जाते थे, बगैर बैठे हुए जाते थे। कितनी दफा हमने खुद ऐसे सफर किए। सफर की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। इसलिए कहता हूं अगर कोई आलिम दीन फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो तो एतराज मत किया करो। 15-20 साल पढ़ता है वो मदरसे में, तब जाकर के वो इस मकाम पर पहुंचता है। सोचा करो, ऐसी हवाले कर दिया माँ ने और कहा मेरे बेटे का ख्याल रखना, बगदाद जा रहा मेरा बेटा और इदारे में दाखिल करा देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रास्ते में काफले वाले भी उस बच्चे की अदाओं को देख के कुर्बान हो रहे थे कि क्या शान है अब्दुल कादिर, तुम्हारी जबान पे जारी है तो अल्लाह का तस्करा जारी है या रसूलुल्लाह का तस्करा जारी है। सुभान अल्लाह। अब रास्ते में थे तो उस जमाने में तो अभी 25-30 साल पहले जाओ तो यहाँ हमारे रास्ते सेव नहीं थे यार, हम सुनाने तुम्हें कितनी पुरानी बात जरा सोचिए। लूट लिया आकर के चारों तरफ से काफले ने, काफले को डाकुओं के काफले ने आकर के लूट लिया। एक डाकू पहुंचा अब्दुल कादिर जिलानी के पास और कहा बेटा तेरे पास भी कुछ है? तो गौसे पाक ने बगैर किसी डरे हुए, बगैर किसी खौफ खाए हुए फरमाया हाँ मेरे पास भी है, 40 अशरफिया हैं। बाकी लोग खौफ के मारे पसीना पसीना थे, मगर अब्दुल कादिर जिलानी डर ही नहीं रहे थे, खौफ ही नहीं कर रहे थे। अरे कुरान में कहा है ना, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो खुदा वाले होते हैं वो किसी से डरते नहीं है, उनके दिल में अगर डर होता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का डर होता है। बिल्कुल नहीं डरे आप। कहा मेरे पास 40 अशरफिया हैं। तो वो डाकू बोला यार ये बच्चा हो गया कैसे बेवकूफ बना रहा, पहली बात तो है नहीं, और होते तो बताता क्यों। मुख्तसर ये कि वो गौसे पाक को अब्दुल कादिर जिलानी को अपने सरदार के पास ले गया। माओ खास तौर पे तुम्हें सुना रहा हूं ये वाकया, देखो माओ की तरबियत कैसी होती है, वालिदैन की तरबियत ऐसी होती है कि जब ले गया डाकुओं के सरदार के पास तो हमारे पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर घबराए नहीं आप, आंखों में आंखें डाल के कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने कहा ना मेरे पास है, जब है तो है, झूठ नहीं बोलता मैं। तो वो सरदार कहता जरा इसकी गुदड़ी उधेड़ना। उसमें वाकईतन 40 अशरफियां मौजूद थीं। तो वो सर पे हाथ रख के कहता है बच्चे एक बात तो बता, तू झूठ बोल के पैसा बचा सकता था, तूने सच क्यों बोला? तो अब्दुल कादिर बोले मुझे पैसों से ज्यादा माँ के फरमान की परवाह है, मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसमें मेरे माँ का हुक्म टाला जाए, मुझे अपनी माँ की वसीयत बचाना है, माँ की नसीहत बचाना है। इन जुमलों का ऐसा असर पड़ा, उन डाकुओं का दिल पसीज गया,
उनकी आंखों से आंसुओं का सैले रवा, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, वो आदीदा हो गए और वो डाकुओं का सरदार गौसे पाक के कदम को चूम के कहता है, ए बेटा तू अभी छोटा है मगर कितना सच्चा है, तू छोटा होकर झूठ नहीं बोलता, इतना जरा सा बच्चा होकर झूठ नहीं बोलता, हम इतने बड़े होकर के झूठ बोलते हैं। ए बेटा तू हाथ बढ़ा दे, हमें सच्चे दिल से तौबा करा दे, हम भी तेरे गुलामों में शामिल होना चाहते हैं। जब वो डाकुओं का सरदार सच्ची तौबा कर चुका तो काफले वालों ने कहा, सरदार जहन्नम के कामों में साथ रख रहे थे तो जन्नत के कामों में भी साथ रख लीजिए, जब बुरे कामों में साथ थे तो अब तौबा करने में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर।